वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर साल, ठीक है, अलग अलग जगहों में हमें सुनने में आता रहता है। ठीक है, इंडिया के अलग अलग जगहों से हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की इंसिडेंट्स और घटनाएं रिपोर्ट होती दिखती है कि कोई कपल साथ में पार्क में बैठा हुआ था तो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, ह्यूमिलिएट किया गया। ठीक है, कोई कपल साथ में हाथ पकड़ के घूम रहा था, कोई किसी तरीके से जो है बहुत आसपास साथ में खड़े हुए थे। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल टाइप की कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, ट्रीट किया, लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद, ये सारी चीजें जो इंसिडेंट्स हैं, इनको सुनने के बाद हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर हम पब्लिक में ये सारी चीजें करते हैं, क्या अगर पब्लिक में किसी को हक कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, या अगर हम पब्लिक में किसी को किस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये लीगल माना जाना चाहिए या इलीगल माना जाना चाहिए? पहले ही स्टार्ट करने के पहले, आपको चीजें समझाने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस चीज का कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर केस में ये चीज लीगल हो और हर केस में ये चीज इलीगल भी मानी जाए, ऐसे जरूरी आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कोर्ट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी में इसको किस तरीके से देखा जाता है या इंडियन लॉज इस पे क्या बोलते हैं, वो आज में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दैट इज कि क्या पब्लिक में हगिंग या किसिंग वगैरह करना ये सब लीगल माना जाता है या ये सब इलीगल माना जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, हगिंग हो या किसिंग हो, इसको एक और टर्म अगर हम यूज करें दूसरी भाषा में, अगर इसको बोलने की कोशिश करें तो इसको पीडीए भी बोला जाता है, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन। ठीक है, कि आपका जो लव है, आपका जो अफेक्शन है, वो आप पब्लिक में दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपका पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन है, ठीक है, हो सकता है काफी बार ये लोगों को इरिटेट कर दे, लोगों को एनॉय कर दे, लोग जो है आपके आसपास खड़े हुए जिनके सामने आप ये सब कुछ कर रहे हो सकता है लोग आपको देख के वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाए। और इसलिए बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि मॉरल पुलिसिंग भी की जाती है। मॉरल पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो आपको ये सारी चीजें करते हुए देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे तरह तरह की बातें सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके की फैमिली से आते हो, ये सिखाया जाता है क्या, ये आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है कि इस तरीके से हरकतें करो आप पब्लिक में, दिख नहीं रहा है आपको, आपके आसपास बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, अच्छा लगता है क्या उनके सामने ये सारी चीजें हरकतें करना। ठीक है, तो लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको वो आपको अलग ही ज्ञान और अलग ही शिक्षा जो है वो वहाँ पे देने लगते हैं कि कैसी ये तरीके की चीजें सही नहीं है। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे ये सब कुछ चलता होगा। तो अगर हम सिर्फ हगिंग और किसिंग की भी बात ना करें, ऑल इन ऑल पूरे पीडीए को लेके हम चलते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, आप किसी के साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए हो, आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े हुए हो कहीं पे, ठीक है, आप किसी को गले लगा रहे हो, आप किसी को किस कर रहे हो, यानी किसी भी तरीके का पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन जो है आपका, वो लीगल होना चाहिए या इलीगल माना जाना चाहिए। ठीक है, के पहले आपके कुछ कोर्ट के जजमेंट्स पे आने के पहले या फिर लॉ इस पे क्या बोलता है उस पे आने के पहले आई वुड टेल यू दो इंसिडेंट्स। ठीक है, एक इंसिडेंट है आपका 2018 में जो हुआ था कोलकाता की एक मेट्रो में। ठीक है, एक यंग अनमैरिड कपल,
कोलकाता मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। इनकी गलती बस इतनी थी कि जब ये मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे ये कुछ कर नहीं रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि ये लोग किस कर रहे थे या एक दूसरे को गले लगा रहे थे, नहीं, बस ये बहुत ज्यादा क्लोज खड़े हुए थे, ठीक है। मतलब शायद ही गैप नहीं होगा बीच में उन दोनों के, पर बहुत ज्यादा चिपक के खड़े हुए थे, ठीक है, मेट्रो के अंदर, जिससे मेट्रो के जो बाकी के लोग हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि आप इस तरीके से पब्लिक प्लेस में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने इस यंग कपल को हरास करना चालू कर दिया, ठीक है। और मेट्रो जब रुकी तो इस कपल को मेट्रो के बाहर जो है वो धक्का भी दे दिया गया, ठीक है, कि क्योंकि पब्लिक को वहां पे लगा था कि आप इस तरीके से इतना पास कैसे खड़े हो सकते हो, पब्लिक में आप इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो। बाकी के जो पैसेंजर्स हैं उनको कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है, उनको कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में उन्होंने इस कपल के साथ इस तरीके से बिहेव किया, उनको हरास किया, उनको तरह तरह की बातें सुनाई गई और उनको मेट्रो के इनफैक्ट बाहर धक्का भी दे दिया गया, ठीक है। तो अनमैरिड कपल के साथ तो ऐसी बातें हम बहुत बार सुनते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई अनमैरिड कपल अगर पकड़ लिया जाता है, जैसे लाइक यू नो कहीं भी कोई अनमैरिड कपल आपका इंडिया में पकड़ लिया जाता है, पार्क में पकड़ा गया, किसी और जगह पे पकड़ा गया, तो उनको अब्यूज करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको डराना धमकाना कि हम आपके घर पे बता देंगे कि आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो ये अनमैरिड कपल्स के साथ और ज्यादा किया जाता है क्योंकि उनको डराना आसान होता है, ठीक है, उनको थ्रेटन करना आसान होता है क्योंकि वो इस डर के चक्कर में वो हो जाते हैं कि यार ये बातें हमारे घर पे पहुंच जाएंगी तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। प्लस सोसाइटी को लगता है कि यार ये हमारा कल्चर नहीं है, ये गलत चीजें हैं, आप अनमैरिड हो, शादीशुदा नहीं हो, बिना शादीशुदा हुए अनमैरिड कपल की तरह आप ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो पब्लिक के अंदर। तो काफी सारे कपल्स को इसलिए मारा पीटा भी जाता है, थ्रैश भी किया जाता है अगर वो कहीं साथ में हाथ पकड़ के घूम भी रहे हैं, साथ में कहीं पार्क वगैरह में किसी पब्लिक प्लेस पे अगर बैठे भी हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इंसिडेंट है आपका। अब ये इंसिडेंट आपका काफी रीसेंट इंसिडेंट है, जून 2022 में ये इंसिडेंट आपका हुआ है और ये इंसिडेंट हुआ है एक मैरिड कपल के साथ। यानी कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अनमैरिड कपल, ठीक है, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो किसी तरीके का अगर वीडियो दिखा रहे हैं तो जनता ऑकवर्ड हो रही है, लोगों को ऑकवर्डनेस आ रही है, लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन एक शादीशुदा कपल भी अगर किसी तरीके का पीडीए कर रहा है तो वो भी लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, वो भी ऑकवर्ड कर रहा है लोगों को। तो देखो यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अयोध्या में आपकी एक नदी है विच इज सरयू रिवर, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ इस सरयू रिवर में जो है वो नहा रहे थे। नहाते नहाते ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने वाइफ को पब्लिक में किस कर दिया while they were taking bath in that river। किस का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बहुत ज्यादा बेकआउट टाइप की एक्टिविटी वहां पे हो रही थी, ऐसा नहीं है, एक छोटा सा एक नॉर्मल वहां पे किस किया गया था, ठीक है। इस चीज का वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, ठीक है। वीडियो में यही दिखाया जा रहा था कि कैसे इस आदमी के इस एक्ट के बाद इनको बुरी तरीके से नदी से बाहर खींच के ड्रैग किया गया, ठीक है। लोगों ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया, तरह तरह की बातें सुनाई कि आप इस तरीके से एक पवित्र नदी के अंदर, ठीक है, एक पवित्र एक होली नदी के अंदर आप इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो, आपको शर्म नहीं आती कि आप पब्लिक में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे तो अनमैरिड भी नहीं है, चलो यहाँ पे तो मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल भी यानी पीडीए नहीं दिखा सकते, मैरिड कपल भी अपना लव और अफेक्शन जो है वो पब्लिक में शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
उसके बारे में। तो इंडिया में जो लॉ यहाँ पे अट्रैक्ट होता है सेक्शन 294, उसमें आपके ऑब्सीन एक्ट्स और ऑब्सीन सॉन्ग्स की बात की गई है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, दूसरों को एनॉय करता है, किस तरीके से दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ऑकवर्ड फील करा रहा है, कोई भी ऐसा ऑब्सीन एक्ट करके पब्लिक के अंदर, ठीक है, कोई भी ऑब्सीन गाना गा के, कुछ ऐसे शब्द वगैरह बोल के, ठीक है, जिससे कि पब्लिक प्लेस में वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, चीजें कर रहा है, जिससे लोग एनॉय हो रहे हैं, लोगों को ऑकवर्डनेस वहां पे आ रही है, तो उस पर्सन को इम्प्रिजन किया जाएगा ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल और रिग्रेस दोनों टाइप की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है 3 महीने तक की, ठीक है। फाइन की भी सजा वहां पे हो सकती है, या फिर दोनों चीजें। प्लस ये जो ऑफेंस है आपका, ये पेलेबल है, कॉग्निजेबल है, यानी कि बिना वारंट आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। प्लस एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें कॉम्प्रोमाइज की जो है वो उम्मीद नहीं होती है, इसमें कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं किया जा सकता है। अब 294 हो गया या फिर आपका सेक्शन नंबर 292 हो गया आईपीसी का। ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जो साल में काफी बार आपको सुनने में आएंगे। अभी रिसेंटली रणवीर सिंह का जो न्यूड फोटो शूट हुआ था, उसमें भी रणवीर सिंह के अगेंस्ट जो एफआईआर फाइल की गई है, जो केस फाइल किया गया है, वो भी इन्हीं सेक्शंस के ऊपर ही फाइल किया गया है कि आप पब्लिक में एक ऑब्सीन एक्ट कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको अपना आइडियल इंस्पिरेशन मांगते हैं, तो इस तरीके से आप हरकतें कर रहे हो, तो ये विमेन को, जो सोसाइटी की विमेन है, उनको कितना ज्यादा ऑकवर्ड यहाँ पे फील करवा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हगिंग और किसिंग वाला पॉइंट हो जाता है, जो ये पीडीए वाला पॉइंट हो जाता है पब्लिक के अंदर, द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसको एक ऑब्सीन एक्ट मान सकते हैं सेक्शन 294 के हिसाब से? क्या सेक्शन 294 में जो पहला क्लॉज दिया है कि अगर आप कोई भी ऑब्सीन एक्ट करते हो पब्लिक में, जिससे जनता अनकंफर्टेबल हो रही है, लोग एनॉय हो रहे हैं, लोगों को ऑकवर्डनेस आ रही है, तो क्या इस तरीके से पब्लिक में हगिंग या किसिंग करना एक ऑब्सीन एक्ट माना जा सकता है 294 के अंदर? अब प्रॉब्लम इज कि ऑब्सीनिटी क्या होगा या ऑब्सीनिटी क्या नहीं होगा, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। आईपीसी में भी ऑब्सीनिटी क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। क्या पास में एक दूसरे के बहुत पास खड़े होना ऑब्सीन माना जा सकता है सेक्शन 294 के हिसाब से? बिकॉज द क्वेश्चन इज कि हम तो सिर्फ पास खड़े हुए हैं। वो जो अनमैरिड कपल का इंसिडेंट मैंने आपको बताया कोलकाता मेट्रो का, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बहुत पास पास खड़े हुए हैं एक दूसरे के मेट्रो में। उसमें क्या ऑब्सीनिटी लोगों को लग रही है, उसमें क्या ऑकवर्डनेस लोगों को लग रही है, उसमें क्या ऐसा अनकंफर्टेबलनेस लग रहा है लोगों को कि उसको ऑब्सीन एक्ट माना जा रहा है 294 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्सीन क्या है या ऑब्सीन क्या नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्सीन आपके लिए हो सकता है कुछ ऑब्सीन हो, वो मेरे लिए ऑब्सीन ना हो। हमारे कल्चरल व्यूज पे, ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव पे, हमारी थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करता है ये कि किस चीज को ऑब्सीन माना जा सकता है और किस चीज को आप ऑब्सीन नहीं मान सकते हो। तो ये चीज कोर्ट के लिए भी डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। कोर्ट को भी केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है, ठीक है, कि भाई क्या चीज ऑब्सीन मानी जाएगी, क्या चीज ऑब्सीन नहीं होगी। बट द क्वेश्चन इज कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पब्लिक में हगिंग या किसिंग करना ऑब्सीन माना जा सकता है। किसी भी कोर्ट ने, किसी भी जजमेंट ने, किसी भी लॉ में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप पब्लिक में इस तरीके की हरकतें करते हो तो वो ऑब्सीनिटी माना जाएगा, वो एक ऑब्सीन एक्ट माना जाएगा सेक्शन नंबर 294 के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कुछ
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की चलो बात करते हैं कि क्या इस तरीके से पीडीए दिखाना, क्या इस तरीके का पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन करना हमारा एक फंडामेंटल राइट माना जा सकता है। तो देखो आर्टिकल 19(1)(a आपको जो राइट देता है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अभी स्पीच उठा के साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी कि मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग वेज में हो सकता है, ठीक है। मेरा एक्सप्रेशन करने का तरीका किसी को गले लगाना भी हो सकता है, मेरे एक्सप्रेशन का तरीका किसी के पास में बहुत खड़े होना भी हो सकता है, अगर मैं उस पर्सन के टुवर्ड्स कुछ फीलिंग्स रखती हूँ तो, ठीक है। अगर मुझे वो पर्सन पसंद है या मुझे लव एंड अफेक्शन की फीलिंग्स है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो वहां पे मेरे एक्सप्रेशन का जो मीडियम है वो अलग अलग तरीके का वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और अगर मैं इस तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो क्या वहां पे वो चीज ऑब्स्सीनिटी मानी जा सकती है? द क्वेश्चन इज कि अगर लेट्स से हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको गले लगाते हैं पब्लिक में, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको आपके पब्लिक में लेट्स से आपके फोरहेड पे कहीं पे किस कर दिया, क्या ये ऑब्सीन माना जा सकता है पब्लिक के अंदर? क्या इसे हम ऑब्सीनिटी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के भी देखो कुछ लिमिट्स हैं, कुछ दायरे होते हैं, जरूरी नहीं है। देखो हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना लिमिटेशंस, बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शंस के हमारे मन में जो आए हम कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी आपके एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 19(1)(a में अगर आपको फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, व्हिच इज डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो देखो आप एक्सप्रेस करो, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो यूज करो, लेकिन डिसेंसी और मोरालिटी सोसाइटी की भंग नहीं होनी चाहिए। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि डिसेंसी और मोरालिटी होता क्या है, ठीक है। डिसेंसी और मोरालिटी अगेन दो ऐसे सब्जेक्टिव टर्म्स हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें मीन कर सकते हैं। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज डिसेंट हो, मेरे लिए कोई चीज मॉरल हो, वो चीज आपके लिए डिसेंट ना हो, आपके लिए वो चीज इमोरल हो। अगेन द सेम कंफ्यूजन कम्स कि ये जो टर्म्स हैं इनको अलग अलग सेंस में परसीव किया जा सकता है। ऑब्सीनिटी क्या होता है, डिसेंसी क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, हम बात करते हैं, लेट्स से आप एक लड़की को देख रहे हो, ठीक है। वो लड़की बहुत ही छोटे टाइप के कपड़े जो है वो पहन के जा रही है। अब हो सकता है सोसाइटी के बाकी लोग इस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या तरीका है, इस तरीके के कपड़े पहन के कौन जाता है, लड़कियों को इसलिए घर में रखना चाहिए। उनके हिसाब से वो डिसेंट नहीं है, वो मॉरल नहीं है। वहीं अगर कुछ ब्रॉड माइंडेड लोग जो होंगे सोसाइटी के, वो इस बारे में बात करते हैं कि भाई लड़की की अपनी चॉइस है, ठीक है। हर किसी को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का राइट है, ऐसे में वो जो पहनना चाहे वो पहन के निकलेगी। सोसाइटी को कोई बोलने का हक नहीं मिलता कि उसको क्या पहनना चाहिए, उसको क्या नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हो जाती है कि क्या मॉरल है, क्या डिसेंट है, क्या ऑब्सीन है, ये पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिफर कर सकता है, ओके। सिमिलरली आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 पे अगर आप आओगे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपसे छीना नहीं जा सकता, उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे भी सेक्शन 294 यानी कि आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कि आपके आर्टिकल 21 पे आपकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे आपके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकता है, ठीक है। तो
रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करने के बाद अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, विच इज पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने सेम चीज बोली थी, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इस केस में आपके कोर्ट ने सेम चीज बोली थी कि देखो, सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है। कोई ऐसी चीज जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ओपन माइंडेड थिंकिंग से नहीं देखते होंगे, वो चीज हो सकता है आज एक्सेप्टेबल होगी। तो कोर्ट्स को, सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि लोगों के मॉरल पर्सपेक्टिव्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। आर्टिकल 294 का जो सेक्शन है आपका आईपीसी का, हो सकता है सेक्शन 294 के अंदर ऑब्सीन एक्ट आज से 60 साल पहले कुछ ऑब्सीन माना जाता होगा जो आज शायद ऑब्सीन ना माना जाए। आज के स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी के जो व्यूज चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से आज क्या ऑब्सीन है, तब क्या ऑब्सीन था, उसमें बहुत सारे चेंज आ रहे हैं व्यूज में, पर्सपेक्टिव्स वगैरह में। ठीक है, तो इस केस में सेम चीज आपके बोली गई थी कि कोर्ट को ये डिसाइड करते टाइम कि क्या ऑब्सीन है, क्या ऑब्सीन नहीं है, उस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल, आज से 50-60 साल पहले या हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, अगर हम उस जनरेशन की बात करते हैं, उस टाइम पे अगर दो लोग हाथ में हाथ डाल के पब्लिक में घूम रहे हैं तो पब्लिक को वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन आज सेम सेक्स के लोग भी घूमते हैं हाथ पकड़ के। ठीक है, आज सोसाइटी LGBTQ को भी एक्सेप्ट करती है। आज सोसाइटी इंटरकास्ट मैरिजेस को भी एक्सेप्ट करती है, जो मे बी आज से 50-60 साल पहले उतना एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, सिमिलरली अगर अनमैरिड कपल कहीं ऐसे ओपनली, जैसे आज के टाइम में अनमैरिड कपल ओपनली घूमता है, उस टाइम में जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन थी या उसके और पहले अगर आप चले जाओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, वहां पे उस टाइम में लोगों में इतनी लिबर्टी नहीं होती थी, लोग इतना ओपनली, इतना खुल के पब्लिक में नहीं घूम सकते थे। लेकिन वही चीजें आज 2022 में उतनी बड़ी बातें नहीं है, उतनी ऑकवर्ड नहीं है, उतना अनकंफर्टेबल नहीं करती है लोगों को। तो सोसाइटी चेंज होने के साथ साथ लोगों के व्यूज एंड परसेप्शंस भी बदलते हैं कि क्या ऑब्सीन है, क्या ऑब्सीन नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक केस भी है आपका, विच इज A&B वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली 2009 का केस है। इस केस में देखो सेम चीज हुई थी, पब्लिक में एक कपल पाया गया था किस करते हुए। ठीक है, किस यानी कि ऐसे बहुत ज्यादा वो मेकआउट टाइप का किस नहीं कर रहे थे, एक बेसिक किस किया था उन्होंने। ठीक है, इनको पकड़ा गया। जब इनको पकड़ा गया तो मैटर आपका इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि आपका मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फाइनली जब ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि यार एक बात बताओ, अपने लव को एक्सप्रेस करना, ठीक है, आप किसी की तरफ लव एंड अफेक्शनेट वाली फीलिंग्स अगर रखते हो, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना ऑब्सीनिटी कब से माना जाने लग गया। ठीक है, यानी अगर कोई सामने वाला पर्सन किसी की तरफ फीलिंग्स रखता है, वो किसी की तरफ लव एंड अफेक्शनेट की फीलिंग्स रखता है और वो उस चीज को अगर एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये चीज पब्लिक को क्यों अनकंफर्टेबल कर रही है? मतलब इसमें ऐसा गलत क्या है? अनलेस आप बहुत लस्टफुल टाइप की हरकतें नहीं कर रहे हो, एक प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव के नाते, ठीक है, अफेक्शन के नाते आप कोई चीज पब्लिक में कर रहे हो जहाँ पे आप अपना लव एंड अफेक्शन एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे तो ये चीज समझ में ही नहीं आ सकती कि इससे पब्लिक को दिक्कत क्या हो रही है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्या रही है आपको, और ये चीज ऑब्सीन कब से माने जाने लग गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखो इस केस में क्लैरिफाई किया था कि नॉट
every act of kissing can be legal or be allowed. सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो सोसाइटी के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ दायरे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर तरीके की हरकतें आप पब्लिक में करो और आप बोलो ये तो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव है, ठीक है, ये तो हमारा अफेक्शन है जो हम सामने वाले को दिखा रहे हैं। तो एक लव और लस्ट के बीच में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। एक नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ लव और एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन ऑफ लव में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कोर्ट ने यहाँ पे यही चीज बताई थी कि देखो एक्सप्रेशन ऑफ लव तक ठीक है, जहाँ पे आप अपना लव एंड अफेक्शन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो वहां तक ठीक है, वो समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि उस तरीके की किसिंग अगर हो रही है जो कि एक्सप्रेशन ऑफ लव है, उसको अलाउ किया जा सकता है, उसको लीगल माना जा सकता है। लेकिन जहां देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोलना चाहिए, ये लव एक्सप्रेशन के बहुत ऊपर जा रहा है और ये तो एक तरीके का सेक्सुअल एक्सप्रेशन यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से उस चीज को किया जा रहा है जो किसी भी पर्सन को अनकंफर्टेबल कर सकता है। हम और आप हो सकता है आज के यूथ हैं, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हमको भी अगर उस चीज को देख के अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, यानी फिर वो एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, वो एक तरीके का आपका सेक्सुअल एक्सप्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये जो टर्म आप यूज करते हो पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन जो है आपका, ये एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है। पीडीए में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, हाथ पकड़ना भी पीडीए में आता है, किसिंग करना भी पीडीए में आता है, किसी को गले लगाना भी पीडीए में आता है, आसपास बहुत क्लोज खड़े रहना बिना किसी डिस्टेंस के भी पीडीए में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो नहीं बोला जा सकता कि ओवरऑल हम यही नहीं बोल सकते हैं कि भाई पूरा पीडीए ही गलत है, क्योंकि पीडीए में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, किसी को गले लगाने में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे हम ये चीज तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज तो क्लैरिफाई कर दी थी कि यार जैसे किसी को गले लगाना हो गया, किसी को हक करना हो गया पब्लिक के अंदर, वो गलत नहीं है, वो उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑब्सीनिटी आपको लग रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही चीज क्लैरिफाई की कि पीडीए के अंदर भी आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। हर तरीके का पीडीए गलत हो, हर तरीके के पीडीए में आपको सेक्सुअल एक्सप्रेशन देखा जाए, ये जरूरी नहीं है। ये एक्ट टू एक्ट, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। पीडीए एक बहुत ही वाइड टर्म है, पीडीए में बहुत सी चीजें आपकी आती हैं। हाथ पकड़ के घूमना गलत नहीं है, उसमें कुछ भी ऑब्सीनिटी नहीं है। एक दूसरे के बहुत पास पास खड़े रहना बिना किसी डिस्टेंस के, वो भी एक पीडीए है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी ऑब्सीनिटी नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि पीडीए भी किस तरीके का हो रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको ऑब्सीन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला कि जहां जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि लव एंड अफेक्शन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो ऑब्सीन नहीं माना जा सकता सेक्शन 294 के अंदर। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि ये एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन ऑफ लव है, यानी कि लव से ज्यादा आपको वहां पे लस्टफुल चीजें ज्यादा दिख रही हैं, तो वो सेक्शन 294 के अंदर आपका फॉल करेगा, जहां पे आपको लग रहा है कि ये कपल या ये जो पर्सन इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये किसी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ भी लीड कर सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ लव एंड अफेक्शन नहीं है, ये कहीं गलत जा सकता है। वहां पे बोला जा सकता है कि हाँ भाई इसको 294 के अंदर ऑब्सीन माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने ये चीज भी क्लैरिफाई की कि देखो ऑब्सीन एक पर्सन के लिए कोई चीज ऑब्सीन है, वो हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए ऑब्सीन ना हो, ठीक है। ऑब्सीनिटी का मीनिंग समझाना, ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी में लोग अलग अलग
आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई चीज ऑब्सीन हो, दूसरे पर्सन के लिए उसमें कुछ भी ऑब्सीनिटी ना हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इसके बाद आपका एक और केस है रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो इस केस में अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये केसेस आपको बताने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे टुवर्ड्स द एंड कि क्या हगिंग और किसिंग पब्लिक में लीगल होगा या इलीगल होगा। बट उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोर्ट किस तरीके से जज करता है कि कोई चीज ऑब्सीन है या कोई चीज ऑब्सीन नहीं है। इस केस में आपके 5 लोग थे इन टोटल, ठीक है। ये एक बुक स्टॉल चलाते थे बॉम्बे के अंदर जहाँ पे बुक्स वगैरह बेचा करते थे, ठीक है। इनको प्रोसिक्यूट किया गया था सेक्शन 292 के अंदर, आईपीसी के अंदर, क्योंकि इनके पास थी अपनी बुक स्टॉल पे ये बेच रहे थे एक बुक जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर, ठीक है। काफी ज्यादा एरोटिक टाइप की बुक थी, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए तो वो बुक बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और इस तरीके की बुक के पोजेशन में ये है, इस तरीके की बुक को ये अपने बुक स्टॉल पे बेच रहे हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया था और इनको 292 के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया था। इस केस में इनको गिल्टी डिक्लेयर करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था आपका हिकलिन टेस्ट, ठीक है। हिकलिन टेस्ट आपका ये बोलता है कि कोई चीज ऑब्सीन है या कोई चीज ऑब्सीन नहीं है, ये देखी जाएगी एक उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही सेंसिटिव दिमाग का है, ठीक है, जिसको बहुत इजीली किसी भी मटेरियल से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिकलिन टेस्ट ये बोलता है कि आप अगर बोल रहे हो कि हाँ ये चीज, ये एक्ट ऑब्सीन है, ये पर्टिकुलर चीज ऑब्सीन है, ये पर्टिकुलर मटेरियल या बुक ऑब्सीन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम सिर्फ इतना देखेंगे वहां पे कि क्या एक वीक माइंडेड पर्सन, ठीक है, एक क्या बोलना चाहिए, एक सेंसिटिव माइंड का पर्सन जो है, क्या इस तरीके की चीजों को देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, क्या उसके दिमाग में गलत थॉट्स, गलत व्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो हाँ भाई वो चीज ऑब्सीन मानी जाएगी, अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर उस चीज को ऑब्सीन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हिकलिन टेस्ट में आपका यही देखा जाता है, एक वीक माइंडेड, एक सेंसिटिव माइंड के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या उस टाइप का पर्सन इस तरीके के मटेरियल से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्या इस तरीके का मटेरियल, इस तरीके के एक्ट देख के उसके दिमाग में गलत थॉट्स, गलत इमोरल चीजें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका देखा जाता है अगर आपको डिसाइड करना है कोई चीज ऑब्सीन है कि नहीं है। तो आप इमेजिन करो सबसे ज्यादा वीक माइंडेड पर्सन, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पर्सन, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि क्या उस पर्सन को ये मटेरियल या एक्ट इफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो वो ऑब्सीन मान लिया जाएगा, वो गलत मान लिया जाएगा, अगर नहीं कर रहा है इफेक्ट तो वो चीज आपकी ऑब्सीन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और केस आया आपका जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया हिकलिन टेस्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिकलिन टेस्ट आपका एक प्रॉपर टेस्ट नहीं है ये डिसाइड करने के लिए सोसाइटी के अंदर कि क्या चीज ऑब्सीन मानी जा सकती है और क्या चीज ऑब्सीन नहीं मानी जा सकती है। केस का नाम था अवीक सरकार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखो इसमें आपकी एक मैगजीन थी, एक जर्मन मैगजीन थी जिसका नाम था स्टर्न। इस मैगजीन में आपके एक आर्टिकल आया था जिसमें आई थी बोरिस बेकर जो कि बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उनकी पिक्चर आई थी। इट वाज अ न्यूड फोटोशूट, ठीक है। उनकी पिक्चर यहाँ पे आई थी, उनकी डार्क स्किन, ठीक है, फियांसे के साथ, बारबरा फेल्टस के साथ, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस थी। इन्होंने उस पिक्चर को फोटोग्राफ करवाया था, वो पिक्चर उस मैगजीन में डाली गई थी
और उस पिक्चर को डालने का पर्पस ये था कि बोरिस बेकर और उनकी फियांसे यहाँ पे ये चीज प्रमोट करना चाह रहे थे कि हाउ लव स्टैंड्स ओवर एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है इमेज में कि वो एक डार्क स्किन पर्सन के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि वो रेसिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, रेसिज्म के ऊपर उठने के बारे में बात कर रहे थे। ये उस फोटो का पर्पस था, ये उस फोटो का ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे हुआ ये कि जो ये सेम फोटोग्राफ थी उसे कोलकाता की एक मैगजीन ने भी पब्लिश कर दिया। अब इंडियन सोसाइटी में जब इस तरीके की मैगजीन गई, समथिंग सेम टू व्हाट वी सॉ इन रणवीर सिंह फोटोशूट, ठीक है, ये तो चलो रणवीर सिंह की फोटोशूट तो अभी आई है, 2022 में आई है, दिस इज वी आर टॉकिंग इतने साल पहले की बात, ठीक है, तब तो सोसाइटी को ये इस टाइप की चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल थी ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे इंडियन सोसाइटी में जब इस सेम फोटोग्राफ को एक मैगजीन में डाल के डाला गया, तो वहां पे सेम लोगों ने यहाँ पे बवाल उठाया, लोगों ने क्वेश्चन किया इस चीज के ऊपर कि कितनी गलत चीज है ये, इंडियन सोसाइटी में इस तरीके से नहीं किया जाता है, इस तरीके से न्यूड फोटोशूट्स आप नहीं डाल सकते हो पब्लिक डोमेन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हिकलिन टेस्ट को रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक और टेस्ट लिया विच इज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो चीज जिसको आप बोल रहे हो ऑब्सीन है, ठीक है, वो चीज जिसे आप बोल रहे हो गलत है, वो मटेरियल जिसे आप बोल रहे हो ऑब्सीन है, उसे ऑब्सीन वो है कि नहीं, उसे डिसाइड करने के पहले हम ये देखेंगे कि उस चीज का ऑब्जेक्ट क्या था, किस पर्पस से वो ऐसा किया गया है। यहाँ पे अगर जो फोटोग्राफ आपकी डाली गई थी बोरिस बेकर की और उनकी फियांसे की, यहाँ पे पर्पस बहुत ही सिंपल था कि वो अपना ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे लव जो है वो कलर को देख के नहीं किया जाता है, वो कास्ट क्रीड को देख के नहीं किया जाता है, रेसिज्म के ऊपर की वो बातें कर रहे थे कि लव इज समथिंग दैट विन्स ओवर एवरीथिंग, ठीक है, वहाँ पे रेसिज्म, वहाँ पे कलर वगैरह नहीं देखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट था उस फोटोग्राफ का, और ओवरऑल कम्युनिटी ने उसको कैसे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिकलिन टेस्ट बहुत ही गलत है, एक वीक माइंडेड पर्सन, एक सेंसिटिव माइंड के पर्सन को आप कुछ भी दिखाओगे उसके दिमाग में इमोरल थॉट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमें एक वीक माइंडेड पर्सन, एक सेंसिटिव माइंड के पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि ओवरऑल कम्युनिटी उस चीज को किस तरीके से ले रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रणवीर सिंह के फोटोशूट की बात करते हैं तो ओवरऑल कम्युनिटी ने उसको गलत तरीके से नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफ का पर्पस कुछ और था, फोटोशूट का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे कुछ और था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके से किसी चीज को जज करना कि वो ऑब्सीन है कि नहीं, एक वीक माइंडेड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो फोटो है यहाँ पे, जो बोरिस बेकर की यहाँ पे फोटोग्राफ थी, उसका पर्पस था कि वो रेसिज्म को हटाने के बारे में बात कर रही थी, जो कलर डिफरेंस किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ब्लैक्स के साथ, ठीक है, उसके बारे में वो हटाने के लिए उससे ऊपर उठने के लिए यहाँ पे वो जो फोटोग्राफ है वो बात कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस चीज को ऑब्सीन जो है वो नहीं माना जा सकता है, फोटोग्राफ का पर्पस तो देखो कि क्यों डाली जा रही है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सिर्फ एक सेंसिटिव और वीक माइंडेड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल सकते हैं, ठीक है, हमें चलना है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम्युनिटी उस चीज को देख के ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये सेम लॉजिक, नाउ आपको ये दोनों टेस्ट और ये क्या ऑब्सीन है क्या ऑब्सीन नहीं है, ये दोनों टेस्ट बताने का लॉजिक पर्पस आपको ये था, उस लॉजिक से अगर आप हिकलिन टेस्ट, ठीक है, हिकलिन टेस्ट
लगाते हैं, हगिंग किसिंग इन पब्लिक वाली एक्टिविटीज पे लगाते हैं, तो फिर देखो उस हिसाब से तो हर टाइप का पीडीए गलत माना जाएगा। फिर तो हाथ पकड़ना भी गलत है, फिर तो गले लगाना भी गलत है, फिर तो साथ में खड़े होना भी गलत है, फिर तो कुछ भी करना पब्लिक में गलत है अगर हिकलिन टेस्ट के हिसाब से जाओगे तो। क्योंकि हिकलिन टेस्ट के हिसाब से कोई भी इमोरल टाइप का कोई भी सेंसिटिव टाइप का पर्सन, कोई भी वीक माइंडेड पर्सन जो है, इनमें से किसी भी चीज को देख के वो क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में इमोरल थॉट्स, गलत थॉट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हिकलिन टेस्ट थोड़ा एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अगर हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अप्लाई करते हैं पीडीएस के ऊपर, तो इसका मतलब यही होगा कि हर टाइप का पीडीए जो है वो ऑब्सीन नहीं माना जा सकता है। हर टाइप का पीडीए का एक्ट जो है वो ऑब्सीन नहीं माना जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आपके हगिंग वगैरह की बात करते हैं, गले लगाने की बात करते हैं, तो ये ऑब्सीन नहीं माना जा सकता। इसमें कुछ भी ऑब्सीनिटी नहीं है, ये गलत नहीं है। ठीक है, हाथ पकड़ के घूमना में कुछ भी गलत नहीं है, साथ में खड़े होने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर स्पेसिफिकली आपके किसिंग की एक्ट्स की बात की जाए या और भी किसी और एक्ट की बात की जाए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई ऑलरेडी कर चुका है कि वहां पे देखा जाएगा कि वो एक्ट किस तरीके का है। अगेन केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर वो एक प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव वाला एक्ट है तो वो ऑब्सीन नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन टाइप का एक्ट है तो फिर वो चीज ऑब्सीन मानी जाएगी एज पर सेक्शन 294। Thank you so much for watching the video. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा then do press the like button and do subscribe to our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। Thank you so much once again. Take care. All the best. Bye bye.